की आज पहली क्लास शुरू कर रही हूँ। मैंने आपको बताया था कि हम प्री की तैयारी करेंगे और प्री में कोई भी छोटे से छोटा टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है भारत की राज्य व्यवस्था और उसका शासन, यानी कि हम अपनी इंडियन पॉलिटिक्स को आज कवर अप करेंगे। आज का मतलब हमारा ये आज आपका टॉपिक होगा कि हम सबसे पहले इंडियन पॉलिटिक्स, भारत की राज्य व्यवस्था और शासन के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। होगा जैसे कि आज पहला पार्ट है भाग फर्स्ट। भाग फर्स्ट में क्या है, भारत की संवैधानिक विकास, यानी कि भारत का किस तरह से विकास हुआ था, भारत में किस तरीके से रूल्स और रेगुलेशंस बने थे, संविधान का निर्माण की हमें कहाँ जरूरत पड़ी, हमें ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे आज हमारा पहला टॉपिक है भारत की राज्य व्यवस्था और उसका शासन। हम इसमें इसका अध्ययन करेंगे कि हमारे भारत को कानून की क्यों आवश्यकता हुई, हमारे यहाँ पे संविधान का निर्माण कैसे हुआ, किन किन एक्ट के तहत किन किन परिस्थितियों में हमें संविधान की जरूरत लगने लगी। तो आज का हमारा टॉपिक यही है भारत का संवैधानिक विकास, यानी कि भारत में नियम कानून संविधान कब निर्माण हुआ था, उसकी पॉलिसीज क्या थी, उसमें किस किस वजह से हमें हमारे यहाँ पे भारत संविधान लिखना पड़ा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया हुआ है जिसमें आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है विकास, यानी कि किस तरह से हमारा डेवलपमेंट हुआ। इसके कुछ है, सबसे पहला टॉपिक है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ये हमारे यहाँ पे पुराने जो भी युद्ध हुए, आंदोलन हुए, अंग्रेज आए, ब्रिटिश आए, उससे पहले भी मुगल आए, मोहम्मदन आए, तो इन सब से हमारा क्या बना था, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बनी थी। आपने देखा होगा यहाँ पे सर्कल में। पहला टॉपिक है हमारा ऐतिहासिक भूमि, यानी कि इसमें हम बताएंगे कि हमारे यहाँ पे पीछे आंदोलन कैसे रहे थे, कब ब्रिटिश आए थे, कब इंग्लैंड आया था, संविधान का निर्माण किस तरह से हुआ, कौन कौन से एक्ट के तहत हुआ। फिर उसके बाद है संविधान की प्रमुख विशेषताएं कि हमारे संविधान से हमारे भारत में क्या मुख्य विशेषताएं थी। फिर है भारत संविधान की प्रस्तावना कि हमारे संविधान की प्रस्तावना क्या ही प्रस्तावित। फिर है समूह इसका शासन क्षेत्र, यानी कि हमारा देश कितना बड़ा है, उसके क्षेत्र क्या क्या, हमारी नागरिकता, यानी कि संविधान बनने के बाद हमारे यहाँ पे नागरिकता यानी कि नेशनलिटी कब से रिसीव हुई, अधिकार, हमारे अधिकार क्या हैं, हमारे नीति निर्देशक तत्व क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं। फिर उसके बाद संविधान संशोधन। अब मैं आपको बता देती हूँ संविधान संशोधन होता क्या है। संविधान संशोधन, अगर हम अपने संविधान में कुछ चेंजेस करते हैं, हम किसी राज्य के नाम में चेंजेस करते हैं, सीमाओं में चेंजेस करते हैं, वो हमारे सिमिलरली नहीं होते कि ली बुक उठाई और हमने साइन कर दिए, नहीं, उसमें हमें कुछ संशोधन करने होते हैं। पहले हम पार्लियामेंट में देते हैं, हम अपने संसद में देते हैं, फिर कुछ सहमति होती है, उसके बाद ही संशोधन का प्रोसेस होने के बाद हम कुछ चेंजेस कर पाते हैं, यानी कि संविधान के अंदर जो भी चेंजेस होंगे वो सारे संविधान संशोधन से होंगे। फिर है संविधान की मूल संरचना। मूल संरचना का मतलब संविधान का जो मेन चैप्टर है, यानी कि जो संविधान बिना संशोधन के लिखा हुआ था वो कैसा है। ये हमारे सारे टॉपिक हैं, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। संविधान के हमारे विकास की 11 सर्कल थे, 11 तरीके से उसका संवैधानिक विकास हुआ था। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में संविधान का निर्माण, यानी कि तो हम पढ़ते हैं संविधान एक वैधानिक दस्तावेज है, यानी कि एक लिखित दस्तावेज है जिसमें शासन के सिद्धांत और संचालन का वर्णन किया गया है कि हमारा जो राज्य है, जो हमारा शासन है, वो किस तरीके से चलेगा, उसके नियम और कायदे कानून क्या होंगे। फिर दूसरा है, तो उसमें क्या था, सरकार, राज्य, देश के नागरिक किस प्रकार से कार्य करेंगे, यानी कि जो संवैधानिक विकास है, जो हमारा संविधान है, उसमें हम लोगों के बारे में बताया गया है कि हमारी सरकार, हमारा राज्य और हमारा देश किस तरह से काम करेगा, उनके बीच में संबंध और शक्ति का संतुलन कैसे बना रहेगा। तीसरा है, संविधान को देश की आधारभूत विधि कहा जाता है, यानी कि जिस देश में संविधान नहीं है, कानून नहीं है, वहाँ के कुछ भी नहीं है, वो डेवलप नहीं हो सकता है। तो संविधान को देश की आधारभूत विधि कहा जाता है, जो जनता के विश्वास और प्रेरित किया जाता है, यानी कि संविधान पब्लिक के लिए बनाया जाता है, उनकी सुविधा के लिए बनाया जाता है। आप ही सोचो, अगर हमारे देश में कोई कानून नहीं होता तो क्या हम लोग डेवलप होते, नहीं, क्या हम सेफ थे, नहीं थे। तो जो हमारा संविधान है वो हमारी महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है। फिर है भारतीय संविधान का निर्माण किसी निश्चित समय पर नहीं हुआ, यानी कि जो हमारा संविधान की नींव रखी गई है वो किसी टाइम पे नहीं रखी गई है।
कि आज बनाना शुरू किया और कल वो खत्म नहीं, उसके लिए बहुत छोटे छोटे दौर आए, बहुत छोटे छोटे हमें कदम रखने पड़े। तो जो हमारे संविधान का निर्माण है उसका कोई समय निश्चित नहीं है। जब से आंदोलन चल रहे थे, हमारे देश में विदेशियों ने आना शुरू किया था, उसके बाद ही उनके द्वारा बनाए गए नियम और कानून ही हमारे संविधान की नींव बने थे। तो यहाँ पे उनके लिए कोई समय निश्चित नहीं था। ब्रिटिश शासन के दौरान, यानी कि जब हमारा ब्रिटिश शासन में मेन तौर पे ब्रिटिश आई थी सरकार यहाँ पे व्यापार के लिए, उसके बाद हमारे यहाँ पे संविधान की जो पकड़ थी वो शुरू हो गई थी। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में आए थे। देखिए यहाँ से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भारत में ब्रिटिश कब आए थे, तो 1600 ईस्वी में आए थे। किसके नाम से आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से व्यापार करने आए थे। आपसे यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार कब आई थी, 1600 ईस्वी में आई थी, किसके नाम से आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आई थी, और क्या क्या करने आई थी, व्यापार करने आई थी। ठीक है, अब आप आगे चलिए, आपको समझ में आया है, अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं। लेकिन महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट, यानी कि जो हमारा मेन रोल था वहां पे एलिजाबेथ का था। महारानी एलिजाबेथ ने चार्टर द्वारा उन्होंने भारत में व्यापार करने का अधिकार मिला, यानी कि सबसे पहला जो व्यापार मिला था वो एलिजाबेथ को मिला था और उन्हें यहाँ पे व्यापार का अधिकार मिला, जो अभी तक व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित था। यानी कि अभी हम सिर्फ वहाँ पे ब्रिटिश सरकार से व्यापार ही कर सकते। संविधान एक वैधानिक दस्तावेज है जिसमें शासन के सिद्धांत और संचालन का नियम बताए गए हैं, वर्णन किया गया है कि कोई भी देश किस तरह से कानून बनाएगा, उसको जनता किस तरह से फॉलो करेगी, ये सब हमारे संविधान में लिखा होता है। सरकार, राज्य और देश के नागरिक किस प्रकार से कार्य करेंगे, हमारे यहाँ पे कौन बंदा किस तरीके से कार्य करेगा, कौन उन पर कंट्रोल करेगा, किस तरीके से कानून होंगे, सजा क्या होगी, ये सब हमारे संविधान में वर्णन है। फिर उसके बाद है, संविधान को देश की आधारभूत विधि कहा जाता है, जो जनता के विश्वास और उसकी महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है। हमारा संविधान भी पब्लिक को देखकर ही बना था, आपको पता है। अब नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान का निर्माण किसी निश्चित समय पर नहीं हुआ, यानी कि भारतीय संविधान किसी एक सर्टेन टाइम पे नहीं हुआ। अगर आप एग्जैक्ट टाइम पूछेंगे कि भाई यहाँ से शुरू हुआ था, तो हमें कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है, लेकिन हमें बताया जाता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान इसने गति पकड़ी थी, यानी कि संविधान की शुरुआत कब से हुई थी, जब से ब्रिटिश लोग यहाँ पर शासन करने आए थे। अब ब्रिटिश के बारे में सुन लेते हैं। सबसे पहला है, भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से व्यापार करने आए थे, यानी कि ब्रिटिश लोग यहाँ पे व्यापार करने आए थे, 1600 ईस्वी में आए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से वो यहाँ पर आए थे। लेकिन महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के चार्टर द्वारा उन्होंने भारत में व्यापार का अधिकार मिला। जो व्यापार का सबसे पहला अधिकार पाने वाली महिला थी वो कौन थी, महारानी एलिजाबेथ थी, जो अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक सीमित था, यानी कि यहाँ पे उन लोगों को सिर्फ व्यापार करने का अधिकार था, कोई और अधिकार नहीं थी। अब आगे बढ़ते हैं। 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यानी कि 3 ऐसे राज्य थे जिन पर इसने ब्रिटिश सरकार ने शासन कर दिया था। 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का मतलब क्या होता है, किसी का राज्य, यानी कि न्याय का अधिकार लेना, कि अगर बिहार, उड़ीसा और बंगाल में कोई भी क्राइम होता है तो उसकी जजमेंट कौन करेगा, ब्रिटिश सरकार करेगी, यानी कि वहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस कौन बनाएगा, ब्रिटिश सरकार बनाएगी, जिससे भारत में क्षेत्रीय शक्ति बनी। देखिए, अगर आप कहीं पर भी कंट्रोल कर लेंगे, सपोज कीजिए अभी आपने अफगानिस्तान का केस सुनी रहे हैं, अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा हो गया है, तो वहाँ के नियम और कानून कौन बना रहा है, अफगानिस्तान बना रहा है, तालिबान बना रहा है, मोस्टली तालिबान बना रहा है। तो सिमिलर था यहाँ पे, जो हमारे 3 राज्य थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, वहाँ पर किसका कब्जा था, ब्रिटिश सरकार का कब्जा था, जिसकी वजह से वहाँ पर क्षेत्रीय, यानी कि वहाँ के जो 3 इलाके थे उन पर किसका शक्ति आ गई थी, ब्रिटिश सरकार की शक्ति आ गई थी, और वहीं से हमारे संविधान की भी शुरुआत हो गई। नेक्स्ट है, 1858 ईस्वी में सिपाही विद्रोह के कारण ब्रिटिश कानून ने, यानी कि वहाँ पर कोई सिपाही विद्रोह हुआ था, आप जानते हैं मंगल पांडे भी वहाँ के सिपाही थे, जिन्होंने गाय की चर्बी की जो गोलियां थी उन्हें काटने के लिए मना किया था, जिससे विद्रोह छिड़ा था।
तो क्या था, 1858 में सिपाही विद्रोह के कारण ब्रिटिश क्राउन ने भारत पर शासन किया। वहां पे उनके आपसी मतभेदों ने उन पे शासन करने के लिए करना शुरू कर दिया था, जिससे अनेक कानून और आदेश पत्र जारी कर अपना नियंत्रण बनाए, जिसके कारण भारत में संवैधानिक विकास की नींव रखी गई। तो आपको समझ में आया, सिर्फ ब्रिटिश सरकार की वजह से ही हमारे यहाँ पे संवैधानिक विकास हुआ। इसमें सबसे पहला है कि हमारा जो संविधान है वो नियम कानून बनाता है, यानी कि हमें बताता है कि हमें किस तरीके से चलना है, हमारे नियम क्या है, हमारे कानून क्या है। दूसरा है कि संविधान को आधारभूत विधि कहा जाता है, जो हमारी जनता की विश्वास की महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है। फिर है भारतीय संविधान का निर्माण किसी निश्चित समय पर न हुआ, यह ब्रिटिश सरकार के दौरान हुआ, यानी कि जब ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से 1600 ईस्वी में भारत आई थी व्यापार करने के लिए, लेकिन फिर एलिजाबेथ प्रथम को वहाँ पे व्यापार करने की स्वीकृति मिली। यहाँ पे सबसे पहले व्यापार किसने किया, एलिजाबेथ ने किया। और कब आए थे व्यापार करने, तो 1600 ईस्वी में आए थे। फिर इसके बाद देखा जाएगा कि 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त होने से, यानी कि इन्होंने एक तरह से ब्रिटिश सरकार ने 1765 में बिहार, उड़ीसा और बंगाल पर कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से वहाँ पे उन्हें शासन बनाए रखने के लिए, यानी कि अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए उन्होंने कुछ नियम बनाए, कुछ आदेश पत्र तैयार किए, जिसकी वजह से हमारे संविधान की विकास हुआ। पहला था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, दूसरा था ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। अब हम इसमें पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे शासन किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद ब्रिटिश क्राउन आया था, जिसने हमारे भारत पर शासन किया। मोस्टली ये हमारे जब विवाद चल रहे थे तो उनको निपटाने के लिए ब्रिटिश क्राउन बना था, और ब्रिटिश क्राउन के हिसाब से ही हमारी संविधान का निर्माण हुआ है। देखिए, हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को, यानी कि हम सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे जिसमें हमारा सुप्रीम कोर्ट बना था। फिर हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784, ठीक। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट। ये 4 चार्टर एक्ट हैं, एक 1793 का, एक 1813 का, एक 1833 का और एक 1853 का। अब इसमें भी बहुत कुछ है, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कितने एक्ट बनाए थे। तो 6 एक्ट थे। सबसे पहला 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा था 1784 को पिट्स इंडिया कंपनी एक्ट, थर्ड था चार्टर एक्ट 1793, फिर 1833 और 1853। अब इसके तुरंत बाद हमारा क्या शुरू हो गया था, ब्रिटिश क्राउन शुरू हो गया था। अब ब्रिटिश क्राउन में क्या था, भारतीय शासन अधिनियम, यानी कि भारत पर शासन किस तरीके से किया जाए, भारतीय शासन किस तरह से बनाया जाए, भारत पर शासन किस तरह किया जाए। भारतीय शासन अधिनियम 1858, फिर भारत परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम, ये सारे भारतीय परिषद थे 1861, 1892 और 1909। फिर आया भारत शासन अधिनियम 1990, भारत शासन अधिनियम 1935 और लास्ट भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें हमारे देश का बंटवारा भी हो गया था और इसमें हमारे देश का विभाजन होकर अलग संविधान बन गया था, यानी कि हमारे भारतीय नागरिक हमारे भारत पर शासन करने लगे थे। तो आज के लिए इतना ही। मैंने आज आपको बताया कि हमारे भारतीय संविधान की नींव पहले ब्रिटिश लोग यहाँ पर आए 1600 ईस्वी में, फिर उन्होंने यहाँ पे बंगाल, उड़ीसा और फिर उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे शासन किया और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। फिर उसके बाद उन्होंने 2 एक्ट बनाए, पहला ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट था, दूसरा ब्रिटिश क्राउन था। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। कल से हमारे इन पर एक पर्टिकुलर टिप्स पर, यानी कि अब हमारा पर्टिकुलर टॉपिक पे पूरा लेक्चर होगा। जैसे कि सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 होगा, फिर ईस्ट इंडिया एक्ट होगा, फिर चार्टर एक्ट होंगे, फिर भारतीय शासन और भारतीय